खबर उत्तर प्रदेश के बलिया के सागरपली गांव से, जहां पर ओएनजीसी कच्चा तेल निकालने में जुटी है। क्या आपने कभी सोचा है कि उत्तर प्रदेश की धरती पर कच्चा तेल और नेचुरल गैस का खजाना छिपा हो सकता है? अगर नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तेल और गैस खोज ने सबको चौंका दिया है। ओएनजीसी ने उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक विशाल तेल और गैस का भंडार खोज निकाला है, जो भारत की ऊर्जा की जरूरतों को बदल सकता है। इस खोज से सिर्फ भारत की ऊर्जा सुरक्षा नहीं, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ने वाला है। क्या ये खोज भारत को तेल और गैस में आत्मनिर्भर बना सकती है? जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखें और इस ऐतिहासिक खोज के बारे में जानें। तो आखिरकार जिसकी खोज में वर्षों तक भारत को दर दर भटकना पड़ा, वह खजाना उत्तर प्रदेश की धरती में ही मिल गया है। हम बात कर रहे हैं काला सोना यानी कि कच्चे तेल की, जिसके बिना आधुनिक ट्रांसपोर्टेशन का कल्पना कर पाना भी संभव नहीं है। हाल ही में पहली बार भारत में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बहुत बड़ा कच्चे तेल का भंडार खोजा गया था। इसके बाद ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने आसपास की जमीनों को पट्टे पर ले लिया है। अब यह बताया जा रहा है कि इस खोजे गए भंडार में न सिर्फ कच्चा तेल मौजूद है, बल्कि नेचुरल गैस भी भारी भरकम मात्रा में मौजूद होने की संभावना है। इसके कारण खबर आ रही है कि अब भारत का उत्तर प्रदेश कच्चे तेल और नेचुरल गैस के इसी भंडार से मालामाल हो सकता है। इसीलिए कुएं की खुदाई का काम जोरों से तेज कर दिया गया है। कमाल की बात यह है कि इस साइट से इतने ज्यादा कच्चे तेल और नेचुरल गैस निकलने की संभावना है कि अगर ढंग से कुएं की खुदाई हो जाती है, तो हम जो दूसरे देशों से कच्चा तेल और नेचुरल गैस खरीदते हैं, उसे भी बंद कर सकते हैं। अब इस पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले उत्तर प्रदेश की धरती में पहली बार कच्चे तेल और नेचुरल गैस के रिजर्व पर कुएं की खुदाई हो रही है। इसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले आप इस मैप पर ध्यान दीजिए। इस मैप में रेड कलर से जो हाईलाइट एरिया है, वह हमारे भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के पूर्वी साइड में यहाँ पर मौजूद है बिहार राज्य, जो कि भारत की सीमा से सटा हुआ है। यूपी वाले इलाके में जो यहाँ पर ब्लैक कलर से पॉइंट दिख रहा है, यह उत्तर प्रदेश का बलिया जिला है, जो कि बिहार के बॉर्डर से पूरी तरीके से सटा हुआ है। हालांकि यूपी के इस बलिया जिले की धरती में काला सोना यानी कि कच्चे तेल का खजाना मौजूद हो सकता है, इस बारे में उम्मीद लगाना भी मुमकिन नहीं था। यह क्षेत्र आमतौर पर अपनी ऐतिहासिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के कारण जाना जाता है, लेकिन ओएनजीसी, जो कि भारत की दिग्गज ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है, ने अपनी कई सालों की मेहनत और जियोलॉजिकल सर्वे के बाद पाया कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कच्चा तेल निकलने की उम्मीद है। जहां से खुदाई की गई तो इतनी ज्यादा क्रूड ऑयल निकल सकता है कि हमें दूसरे देशों से कच्चा तेल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत में यह पाया गया था कि इस क्षेत्र में केवल कच्चे तेल के भंडार ही मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद जब खुदाई का काम शुरू किया गया, तो अब यह जानकारी आ रही है कि इसमें न सिर्फ कच्चे तेल के भंडार हैं, बल्कि नेचुरल गैस भी भारी भरकम मात्रा में मौजूद होने की पूरी संभावना है। ओएनजीसी की तरफ से जो लेटेस्ट जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक इस क्षेत्र में कच्चे तेल के कुएं की खुदाई का काम जोरों शोरों से तेज कर दिया गया है। ओएनजीसी ने परियोजना का विवरण साझा करते हुए यह भी बताया कि यह इलाका बलिया में हाईवे पर सागरपाली गांव के बगल में है, और कच्चे तेल के भंडार की एग्जैक्ट लोकेशन गंगा नदी के कच्छार में ही है। वैसे तो यहाँ पर अभी खुदाई का काम बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन कुएं की ड्रिलिंग के लिए असम से आधुनिक मशीनों को लाया गया है, और साथ ही 50 से ज्यादा मजदूर लगातार इसमें काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो कच्चा तेल पाया गया, वह काफी ज्यादा गहराई में है, इसलिए 3 किलोमीटर तक की खुदाई की जाएगी, जिसमें कई महीने लगने वाले हैं। अगर यहाँ पर तेल के भंडार मिलते हैं, तो निश्चित तौर पर यह उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात होगी। वैसे आपको सुनने में भले ही मजाक लग रहा हो कि भला उत्तर प्रदेश की धरती में क्रूड ऑयल मिलने की कहां उम्मीद है,
लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ONGC ने जियोलॉजिकल सर्वे में जो कच्चे तेल के भंडार का पता लगाया है, उसमें इतने ज्यादा कच्चे तेल और नेचुरल गैस होने की संभावना है कि ONGC ने लगभग 85,000 करोड़ रुपए पहले ही इसी प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्ट कर दिए हैं। और इस खबर से पूरे भारत में खुशी फैल गई है। यहाँ तक कि स्थानीय निवासियों ने खुद यह बात कही है कि वर्तमान में लगभग 50 वर्कर इस परियोजना में शामिल हैं। यहाँ पर खतरनाक रसायनों के उपयोग के कारण उत्खनन वाले एरिया को मजबूत कांटेदार तार की बाड़ से सुरक्षित किया गया है और सुरक्षा कर्मियों द्वारा 2400 घंटे पहरा दिया जा रहा है। अब बात करते हैं कि अगर यहाँ से तेल और नेचुरल गैस निकलनी शुरू हो जाती है तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहली बात तो यह है कि इससे अरब देशों और पश्चिमी देशों की लूटखोरी बंद हो जाएगी और साथ ही मिडिल ईस्ट देश जो भारत को नेचुरल गैस बेचकर लूटते आ रहे हैं, उनकी लूट पर भी लगाम लग जाएगा, क्योंकि भारत में कुल जरूरत का 45% नेचुरल गैस और 85% क्रूड ऑयल दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता है। पर सोचिए, अगर यूपी में भारी भरकम मात्रा में कच्चा तेल निकलना शुरू हो गया तो हमें दूसरे देशों से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे हमारा हर साल लगभग 200 अरब डॉलर बच पाएगा। जब भारत की डॉलर पर डिपेंडेंसी कम होगी तो भारत में प्रोडक्ट्स सस्ते होने लगेंगे और साथ ही भारतीय रुपए की जो डॉलर के मुकाबले वैल्यूएशन डाउन हो रही है, उसमें सुधार आ सकता है। वह भी अपनी ताकत वापस पाने लगेगी, क्योंकि देखा जाए तो हमारी इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज उपयोगी है तो वह है एनर्जी। जहां एनर्जी के बिना ना तो हम और आप चल सकते हैं और ना ही कोई भी मशीनरी, कंपोनेंट या फिर ट्रांसपोर्टेशन काम कर सकता है। यानी कि सीधी सी बात है कि एनर्जी के बिना इस दुनिया की कल्पना कर पाना ही संभव नहीं है। हम और आप तो खाने पीने वाली वस्तुओं से एनर्जी लेते हैं, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो, मशीनरी कंपोनेंट हो या फिर डिजिटल कंपोनेंट हो, इन सब को ऑपरेट करने के लिए एक अलग तरीके की एनर्जी चाहिए होती है, जो हमें अलग अलग सोर्सेस से प्राप्त होती है। और अलग अलग सोर्सेस से प्राप्त होने वाली एनर्जी को मैनुअली 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से पहला है रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें सोलर और विंड टर्बाइन से पैदा होने वाली एनर्जी शामिल होती है, जो कि कभी खत्म नहीं हो सकती। और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि कोयला, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल। फिर भी इन्हें उपयोग करना आसान है, इसलिए इनकी डिमांड सबसे ज्यादा रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की धरती से निकलने वाला यही क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस हमारी किस्मत बदल सकता है? क्योंकि पहली बात तो भारत में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी मौजूद है, जिसे जामनगर रिफाइनरी कहा जाता है। भारत की सभी रिफाइनरी को देखा जाए तो हर साल हम लगभग 248 मिलियन टन कच्चा तेल रिफाइन कर सकते हैं। हाल के समय में हम यूरोपीय देश, एशियाई देश और भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, उन सबको डीजल और पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी तक पहले कच्चे तेल को हम दूसरे देशों से खरीदते हैं, उसके बाद अपने देश में लाकर रिफाइन करके कुछ मुनाफा लेकर बेच देते हैं। लेकिन अब जब हमें कच्चा तेल दूसरे देश से नहीं खरीदना पड़ेगा और खुद के देश में ही निकलेगा, तो हमारा और भी ज्यादा फायदा होगा। और यही हाल नेचुरल गैस के मामले में भी होगा, क्योंकि जिसे आमतौर पर घरेलू गैस या फिर LPG यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है और गाड़ियों में CNG गैस का उपयोग किया जाता है, इनको भी नेचुरल गैस से रिफाइंड करके प्राप्त किया जाता है। लेकिन अगर हमारे देश में ही नेचुरल गैस भारी भरकम मात्रा में मिलेगी तो हमें दूसरे देश से नहीं खरीदना पड़ेगा, जिससे हमारा काफी ज्यादा फायदा होगा। बाकी आपको क्या लगता है कि ONGC को तेल के कुएं की खुदाई में सफलता मिलने वाली है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।